या तमाम मीडिया के साथियों का। तो आज हम तुर्तुक इलाके के नौजवानों की तरफ से कुछ इश्यूज लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग तीन मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाला। पहला मुद्दा है कि तुर्तुक नायब तहसीलदार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने की पावर दिया जाए, यह हमारा पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है हमारा तुर्तुक के लिए एक डिग्री कॉलेज, जो कि तुर्तुक एक पुराना डिमांड रहा है। और तीसरा जो मुद्दा है हमारा हेल्थ केयर में है, और तुर्तुक की पीएचसी को अपग्रेड करके सीएचसी करना। तो कुल मिला के इन तीन मुद्दों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले अगर तुर्तुक में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के इशू के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं और तमाम तुर्तुक के लोग चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल का बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने 2024 में SO 16 के हिसाब से तुर्तुक की नायब तहसीलदार को जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत कुछ पावर दिए गए थे। उस पावर के हिसाब से तुर्तुक की नायब तहसीलदार ST रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह इशू करने की पावर मिला था, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे बहुत सारे यूथ को फ़ायदा हुआ। और वहाँ पे आसानी के साथ हमें ST बन गया लोगों का, बच्चों का, और इस तरह से हमारा LRC भी बन गया। तो काफ़ी कन्वीनियंट साबित हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ ही साथ में हम ये उम्मीद करते हैं डॉक्टर कोटवाल और गवर्नमेंट से कि अगर तुर्तुक की नायबात को जो डोमिसाइल बन रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इशू किए जा रहा है, उसमें तुर्तुक के नायब तहसीलदार को अगर इसी सेक्शन SO 16 को एक्सटेंड करके उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी अगर इंक्लूड किया जाए और नायब तहसीलदार को पावर दिया जाए, तो हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। हम जानते हैं कि तुर्तुक बहुत ही दूर दराज इलाका है, और जो दिस्कित है वो लगभग 90 किलोमीटर दूर है, और मौसम ख़राब की वजह से वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह होते रहता है। और लद्दाख में काफ़ी नौकरियाँ भी निकली है, उनके लिए डोमिसाइल जो है वो मैंडेटरी है। तो नौकरियों के लिए कम टाइम भी है, तो कोई बच्चा छूटे ना, इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं कि तुर्तुक की कन्वीनियंट के लिए नायब तहसीलदार को पावर दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से जो तहसीलदार नुब्रा को हफ्ते में एक बार तुर्तुक में जाने का, डोमिसाइल बनाने की परमिशन दिया है, वो धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन अगर नायब तहसीलदार को ये पावर दिया जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, और जल्द से जल्द नौकरियों के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे डोमिसाइल के साथ। तो पहला मुद्दा ये है, और हमें उम्मीद है कि सरकार और डॉक्टर पवन कोटवाल और UT एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर फिक्र करके अगर मुमकिन है तो ये पावर जो है वो नायब तहसीलदार को दिया जाए। और दूसरा मुद्दा हमारा डिग्री कॉलेज को है, जो कि मेरे साथी मोहसिन इस मुद्दे पर आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने इस डिग्री कॉलेज के मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। 2018 में महबूबा सरकार द्वारा, यानी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा तुर्तुक रीजन के लिए एक डिग्री कॉलेज दिया गया, लेकिन उसके बाद 2018 के बाद हमसे उस डिग्री कॉलेज को छीना गया, और छीनने के बाद उस डिग्री कॉलेज को और किसी जगह ले जाया गया। लेकिन हमें इससे कोई इतराज़ नहीं कि हमसे छीना गया, लेकिन इतराज़ इस बात पे है आखिर हमारी जो हक है इसको क्यों छीना गया। हम इस पर जस्टिस चाहते हैं, और उसके बाद हम इस लड़ाई को जारी रखें। हमने इस लड़ाई को जारी रखा, इस संघर्ष को हमने जारी रखा, और 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के अंदर एक मीटिंग किया गया। उस मीटिंग पर भी इसी डिग्री कॉलेज के बारे में मीटिंग किया गया, लेकिन उसके बाद इस पर क्या परिणाम रहा, इसका क्या रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट हमारे सामने अभी तक नहीं आया। उसके बाद यहाँ तक कि इलीजर जॉर्डन डिग्री कॉलेज से भी ये आदेश भेजा गया कि जल्द से जल्द उस डिग्री कॉलेज को, जो तुर्तुक के लिए सैंक्शन किया गया था मैडम महबूबा मुफ्ती जी द्वारा, उसको जल्द से जल्द फंक्शन किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। आज हम मजबूरन यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान तुर्तुक रीजन के जनता तक पहुंचाया जाए। उसके बाद हमारा इशू, एक और इशू है जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तुर्तुक को लेकर, जो कि लगभग 3 या 4 दशक से यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं है। तुर्तुक का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो सिर्फ तुर्तुक गांव का ही नहीं, जबकि चुलुंखा से लेकर तुर्तुक, टैक्सी और थांग तक के लोग वहां पे इलाज करने के लिए अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर तुर्तुक में आते हैं।
तो वहाँ पे हमारा गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसको अपग्रेड करके CHC किया जाए, क्योंकि देखिए आप एक तो इतने बड़े आबादी है, ऊपर से जो सेंटर है वो छोटा होने के कारण उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, प्लस वहाँ से कोई सीरियस पेशेंट हो तो उसको हमको डिस्ट्रिक्ट में रेफर करना पड़ता है, जो कि लगभग 2.5 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे का वहाँ पे मतलब जर्नी करना पड़ता है। तो ये 2.5 घंटा जो है वो एक सीरियस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अगर इसको CHC किया जाए तो हमको वहाँ पे जो पेशेंट होगा, जो भी बीमार या मरीज जो भी आएगा, उसको एक अच्छे से अच्छे इलाज वहाँ पे उन्हें मिलेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम यह आता है कि तुर्तुक और डिस्किट के बीच का रोड टेरेन आपको पता है, वहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह होता है, स्पेशली जब विंटर्स में जब हैवी स्नोफॉल वगैरह होता है तो वहाँ पे गाड़ी लेके आना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत स्किटी हो जाता है, वो स्किट कर जाता है गाड़ियाँ। तो वहाँ पे किसी एक पेशेंट की जान बचाने के लिए कई लोगों को जान जो है वो रिस्की हो जाता है। तो हमारा गुजारिश है कि वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके जो है CHC किया जाए, ताकि हमारे वहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छे तुर्तुक, चुलुंगा, तेक्शी, थंग सभी लोगों को अच्छे से अच्छे वहाँ पर इलाज मिले। जी। तो जहाँ तक PHC का जो सवाल है, तुर्तुक आप लोगों को जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 71 के बाद हिंदुस्तान में आया और एक पुराने PHCs में से। तो हम बात कर रहे हैं कि इस PHC पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का बहुत बर्डन है। वो सिर्फ लोकल के दृष्टिकोण से नहीं, हम सब जानते हैं कि तुर्तुक एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो तुर्तुक में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स भी खासकर समर्स में, पीक सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो उस दौरान बहुत मुश्किल हो पाता है कि उस हॉस्पिटल को मैनेज कर पाना। और तुर्तुक का जो PHC का मांग अपग्रेड CHC का करना कोई नया नहीं, ये भी काफ़ी पुराना है। तो हमें उम्मीद है कि ये बात हम लोगों ने सरकार के सामने रखा है, कई बार रखे, और सरकार शायद इस पे काम भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसको अपग्रेडेशन होगा। एक दूसरी बात, CHC में अभी सरकार की जानिब से हम धन्यवाद ये कहना चाहेंगे सरकार का, जो तुर्तुक का CHC है वहाँ पे MCH जो है वो अप्रूव हुआ। MCH का मतलब है मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। तो तुर्तुक का वो जो मदर केयर जो हॉस्पिटल है, लेकिन वो अभी तक ज़मीन पे उतरा नहीं है। इसमें बार बार इसका जो टेंडर कैंसिल हो रहा है। तो हम ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टेंडर कैंसिल क्यों हो रहा है। अगर सरकार को दिक्कत आ रहा है, कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर उसको लेना नहीं चाहेंगे तो हम पब्लिक को ये हवाला कर दीजिए, हम उतने बजट में हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। और साथ में बोगदंग में भी एक PHC है, उसकी भी हालात अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट तुर्तुक और बोगदंग में रहता है कि खासकर MCH को लेकर या अपग्रेडेशन ऑफ CHC को लेकर कि कहाँ पे हम ले जाए। तो हम MCH के बारे में क्लियर है कि अगर बोगदंग में भी एक्सपेंड करके वहाँ पे भी एक MCH हो तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। और दोनों जो गांव है, दोनों एरिया की जो गांव है, जो इलाका है, वहाँ पे फ़ायदा होगा लोगों के लिए। तो ये हमारी एक और मांग, और हमें उम्मीद है कि इन मांगों पर सरकार विचार करके कुछ न कुछ रिजल्ट और परिणाम जल्द से जल्द आ जाएंगे। अभी की अगर हम बात करें तो कितना पॉपुलेशन होगा? पॉपुलेशन अगर तुर्तुक पूरा ब्लॉक की बात करें जिसमें इंक्लूडिंग चंगमर बोगदंग है तो लगभग वो 8000 से अबव होगा। तो एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन इस पॉपुलेशन में PHC एक बोगदंग में भी PHC और तुर्तुक में भी PHC है। तो तुर्तुक के जो PHC के अपग्रेडेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि तुर्तुक, तक्सी, थंग और चुलुंखा इस इलाके में टूरिज्म भी अलाउड है। तो जैसे कि तुर्तुक का जो PHC पे तक्सी से भी आते हैं, थंग से भी आते हैं, तुर्तुक से भी आते हैं, चुलुंखा भी से आते हैं, तो बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे रिक्वेस्ट है कि आपकी इसके अपग्रेडेशन, और बोगदंग की PHC में जिस तरह के तुर्तुक के लिए MCH जो है वो अप्रूव हुआ, उसी तरह के MCH बोगदंग में भी होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना रहे और प्रॉपर से लोगों को फैसिलिटी मिले, क्योंकि बोगदंग और तुर्तुक में भी डिस्टेंस लगभग 27-28 किलोमीटर का है। और कुछ जगह लैंडस्लाइड का, बोगदंग खासकर जब बोगदंग से आप तुर्तुक साइड आएंगे तो वो जो एरिया है वो लैंडस्लाइड में बहुत रिस्की है, और कई बार वहाँ पे लैंडस्लाइड आके डेथ का भी हमारे पास रिपोर्ट किया गया है। तो इन सब को मद्देनजर में रखते हुए कि हमारी मांग ये है, और पॉपुलेशन लगभग 8000 प्लस है। आपका एक वहाँ पे काउंसलर भी है मतलब में, तो उनके सामने आपने जो जितने भी अभी इशू है उनके सामने जी, तो जहाँ तक हमारे काउंसलर का सवाल है वो काम करते हैं, और ये हमारी यूथ की भी एक जिम्मेवारी होता है कि सरकार से कुछ अगर काम छूटता है या उस काम में कमी रहता है तो उसकी आवाज़ हम उठाएं
और ये बात हमने रखा हुआ पीएचसी को अपग्रेड करने का, सीएचसी हम अपने काउंसलर का खुद के डिमांड में भी अगर आप मैनिफेस्टो वगैरह देखेंगे तो उसमें भी एक पॉइंट ये रहा है। तो उनके टेबल पे हमेशा से हमने इन मुद्दों को पहुंचाया है। और खासकर डोमिसाइल का जो मुद्दा है, आज हमने डॉक्टर कोतवाल से मिलने के बाद हम अपने ईसी से भी मिलने गए, उनके सामने भी रखा है। तो हम एक कॉन्स्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं। हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम यूथ हो या जो एक्टिविस्ट हो या अपोजिशन हो, अगर सब मिलके कॉज के लिए कलेक्टिवली काम करेंगे तो ज़्यादा हमारे इलाके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा इलाका छोटा है तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है, छोटी सी कम्युनिटी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कलेक्टिवली कुछ चीज़ें काउंसलर साहब कर पाएंगे, कुछ चीज़ें हो सकता है उनकी भी राजनीतिक मजबूरियां हो, तो उसकी जिम्मेवारी अब हम यूथ पे या हम एज अपोजिशन पे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि सब मिलके कलेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके इनका समाधान हो जाए, अल्टीमेटली जिसके फायदे जो है वो लोगों को मिले, जिसमें इसी साहब के भी बच्चे होंगे, मेरे भी भाई बच्चे होंगे, इनके भी होंगे। तो ये इस अप्रोच के साथ हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।